इचनी संपूर्ण शैम ए डेटी अवतार फॉर कलयुग। कलयुग के लिए एक डेटी अवतार। तो फर्स्ट मैं ये बोलूँगी, बाय द वे मैं वेरी एक्चुअली रिलेटेबल, ओके, फिट इन फॉर कलयुग। जैसे कि कलयुग का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड उनकी चेतना, कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली लाइक दैट। कभी भी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अगर होते हैं, ओके, और मे बी आई गेट कन्फ्यूज और ऑल द स्टाफ एंड आई फील लाइक कि मैं कोई अवतार नहीं हूँ, ओके, हो ही नहीं सकते, एंड मैं अपनी जो एरोगेंट स्टेट है उसको इग्नोर करके कॉम्प्लीटली लाइक ए ह्यूमन बीइंग की तरह जीने लगती हूँ, ओके। देन सडनली आई रियलाइज, ओके, सी फर्स्ट तो एज ए अवतार ये वीडियो बनाना और उसके रूप में जीना इज लिटिल, नॉट लिटिल बिट, इट्स वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ पीपल। नाउ यू नो कि so for so many things you just cannot depend on human beings for my guidance and my work मैनेजमेंट के लिए आई डेफिनेटली नीड, इट्स लाइक दूसरा गॉड और विष्णु जी की ऑफिस, ओके। वैसे ही लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, बट इफ यू आर अवतार और ज़्यादा अननोन या अनप्रिडिक्टेबल फील होते हैं, ओके, बिकॉज ये सब चीज़ें उनके परे है जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं एंड उनकी बिलीफ सिस्टम और उनकी ईगो का कंफर्ट जोन, सर्वाइवल मैकेनिज्म उनसे होते पड़े ये अवतार की बातें, ओके। अनदर थिंग एज आई मेंशन, अगर मैं कंफ्यूजन में आके ऐसे रहने लग जाऊँ कि आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ अवतार, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नाउ दिस इज नाउ मोर डेंजरस, यू नो व्हाई? सडनली आई फील लाइक इट इज नथिंग बट द डार्कनेस एंड डार्कनेस। ये रियली कलयुग है, डार्क एरा, सो डार्कनेस जी काफ़ी ज़्यादा है। डार्कनेस को आप निगेटिविटी मतलब खराबी ऐसे मानो या करेक्ट नॉलेज के जगह लोग आर रॉन्ग गाइड या मिस गाइड होना, ओके। सो अगेन इट्स लाइक अंधेरा। तो इफ आई एम अवतार इट्स लाइक ए वेरी बिग लाइट, ओके। और भी ऐसे लोग हैं जो कि लाइट वर्कर, एज ए लाइट वर्कर या गाइडेंस देने की काम करते हैं, ओके। इफ आई एम एन अवतार तो ये तो ऐसा हो गया कि डार्कनेस पे एक साथ काफी ज्यादा लाइट, ओके। एंड ये लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़्यादा, बिकॉज डार्क ज़्यादा है लाइट से ज़्यादा, ओके। इट इज़ डार्क एरा, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सब लोग एक टनल में फंसे हैं, ओके, या कोई फंस गए हैं जैसे कि हॉलीवुड के थ्रिलर मूवीज में दिखाते हैं, ओके। इमेजिन उस टनल में सारा का सारा डार्क अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ओके, कुछ भी नहीं पता कहाँ हुआ ले कहाँ किया है, नोबडी नोस, ओके। तो उसके बीच में अगर किसी के हाथ में लाइट आ गए, थिंक लाइक दैट, एक लाइट है, ओके, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल उस टनल को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, और ज़्यादा रॉन्ग टर्न या मिस गाइड ना होते हुए, ओके। तो मैं ही जब एज ए अवतार की पद से हट जाती हूँ समटाइम्स, ओके, कि मैं नहीं हूँ कोई भी कुछ अवतार वगैरह, सडनली आई फेस दे दोस कितनी डार्कनेस है, ओके। एंड वेयर इज करेक्ट गाइडेंस, ऑनेस्टली सेइंग, मतलब जो हम कर रहे क्या सही है या गलत, क्या करना सही है। एंड एज आई मेंशन आई क्रिएटेड लाइक दैट, लाइक कम्प्लीटली लाइक कलयुग की ह्यूमन बींग्स, ओके। सो मेरी माइंड ही सडनली लाइक इट्स लाइक हम जैसे कि आंखते हैं जो कि है, ओके। और अर्थ एंड आसमान, द स्काई, उसके बीच में काफ़ी दूरियां है, ओके। कहाँ आसमान है, कहाँ स्काई, कहाँ हमारा आर्ट, कहाँ ये हमारी वर्ल्ड, हमारी घटना, ओके, सोसाइटी। और पहले की जो युग वगैरह थे शायद उसको कोई माइथोलॉजी समझे, ओके। बाद ये गॉड का प्रूफ कौन मांग रहे हैं? सिर्फ कलयुग वाले, यानी कि दोस्त मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड के लोग, ओके। पहले की युग की लोग नहीं, वो लोग अभी नहीं है, एंड उनके पास प्रूफ थे, बहुत ज़्यादा प्रूफ थे। सो इट्स ओनली आस। तो मैं अगर उस जोन में जाओ कि आई एम नॉट अवतार, सडनली आई फील लाइक आवर दैट साइंटिफिक माइंड बिलीव नहीं कर सकते गॉड को बिना देखे, बिना कुछ भी प्रूफ मिले, ओके। कभी भी उसके साथ आमना सामना किसी का नहीं हुआ है, ओके। तो बिना किसी प्रूफ भी मिले फ्रॉम दिस अर्थ, फ्रॉम आवर सोसाइटी, हाउ कैन समबडी कैन बिलीव ऑन गॉड, ओके, कि है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देते, ओके। जैसे आपका असली ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग के साथ जैसा आपका कनेक्शन होते हैं, आप उनको महसूस कर पाते हो और यू नो दे आर एग्जिस्ट, ओके। बात गॉड का तो कोई प्रूफ ही नहीं, गिविंग एग्जाम्पल। सो दिस साइंटिफिक माइंड ये गॉड वगैरह को एज ए बिलीफ सिस्टम लेते हैं, किसी की
मनगढ़ंत कहानी खतना या माइंड की बिलीफ सिस्टम मीन जस्ट ए बिलीफ एंड विदाउट प्रूफ माइंड रिजेक्ट दोस टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम एंड धारणा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे ओके उसका ट्रूथ रियलिटी या सॉल्यूशन को समझेंगे। वो टॉपिक है एज ब्यूटीफुल एज प्रिटी एज हेवन ओके एट द सेम टाइम एज डिस्गस्टिंग एज हॉरेबल लाइक हेल ओके, यानी कि लव लाइफ द ट्रू लव। क्या ट्रू लव नाम का चीज होता है और क्या लव लाइफ का कुछ रूल्स है और स्पेशली व्हेन दिस मॉडर्न साइंटिफिक कलयुग उसमें भी और उसमें कुछ रूल्स ही नहीं है ओके। या ट्रू लव सच्चा प्यार होता ही नहीं। सो द रियल एंड करेक्ट आंसर अभी भी बहुत ज्यादा करके पॉपुलेशन को नहीं पता ओके। एंड दिस ट्रू लव का रूल्स एग्जिस्ट करते हैं मतलब अप्लाई होते हैं फॉर एवरीबॉडी फॉर ऑल सोल। सिर्फ कोई स्पेसिफिक धर्म या कोई स्पेसिफिक प्लेस की नहीं ओके कि सिर्फ इंडिया पे अप्लाई होते हैं ऐसी बात नहीं है। ऑल सोल ऑन अर्थ ओके। somebody can think they are ugly or someone is beautiful, someone is rich, poor, ऐसी बात नहीं है ओके। it just apply on every human being, every soul okay on earth exactly like gravity माध्याकर्षण शक्ति। so what is true love और ये जो भी मैं बताऊंगी this is real only truth। true love माने ओके only twin flame हो गए। only twin flame is the true love। तो ट्विन फ्लेम मतलब जुड़वा आत्मा जुड़वा सोल। सो बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम और जुड़वा आत्मा उसकी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और जिन को पता है काफी सारे उनमें से बहुत ज्यादा लोगों को गलत कॉन्सेप्ट पता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ओके। दिस इज द टाइम ट्विन फ्लेम या जुड़वा आत्मा उनके ऊपर जानने की एट द सेम टाइम करेक्ट नॉलेज करेक्ट कॉन्सेप्ट आई मीन दैट करेक्ट वे। ह्यूमन बीइंग की सोल की काम क्या होते हैं ग्रो करना और जरा ह्यूमन बीइंग की जैसा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए वैसा बनते जाना और जितने आप जैसा होना चाहिए वैसा बनते हो। इट इज एग्जैक्टली समहाउ लाइक गॉड गॉडेस ओके। और वैसे भी ह्यूमन बीइंग्स सोल की ग्रोथ की जर्नी का इट इज द लास्ट ओके एंड हाईएस्ट ग्रो वाले जीव ऑन अर्थ ओके। तो ह्यूमन बीइंग फिर क्या ग्रो करे उनको भी और बेहतर ह्यूमन बीइंग की नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और जाते इट्स लाइक कम्प्लीटली गॉड गॉडेस डिवाइन स्टेट। नाउ हु आर डिवाइन टॉक अबाउट विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव, शक्ति ओके ऑल दो स्टफ एंड ऑल आर ट्विन फ्लेम्स। विष्णु जी लक्ष्मी जी ट्विन फ्लेम यानी कि जुड़वा आत्मा, शिव शक्ति दे आर ट्विन फ्लेम्स यानी कि जुड़वा आत्मा एंड सो मेनी पीपल नो दिस। शिव शक्ति की कनेक्शन को जानते हैं बट उसको एज ए जुड़वा आत्मा या ट्विन फ्लेम वैसे नहीं जानते। आपको अगर ह्यूमन बीइंग की जर्नी में ग्रो करना है बेहतर ह्यूमन बीइंग बनना है ओके तो अभी आपको किसकी तरह बनना है गॉड गॉडेस की तरह यानी कि उनके पास किया है ट्विन फ्लेम टू ओके अपना काउंटर पार्ट अपना ट्विन सोल जुड़वा आत्मा। सो ह्यूमन बीइंग भी अगर उस स्टेट पे पहुंच जाए विद देयर ट्विन फ्लेम्स जुड़वा आत्मा तो it is now exactly look like they are also divine okay and they are now very similar to Vishnu ji, Lakshmi ji, Shiv Shakti right। so yeah लोगों को कार्मिक एंड सोलमेट्स तक पता है ओके बातें अभी उनको ट्विन फ्लेम यानी कि जुड़वा आत्मा उसकी कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अल्टीमेट रियलिटी इट इज द ट्रूथ। सोलमेट भी इमोशनल कनेक्शन पे आते हैं इमोशनल कनेक्शन या हीलिंग के कनेक्शन जो आपको हील करते हैं इमोशनली ओके यू कैन से इट इज सोलमेट्स बट वो भी कोई ट्रू लव की कनेक्शन नहीं है ओके। इट इज ओनली ट्विन फ्लेम यह और ट्विन फ्लेम यानी कि जुड़वा आत्मा वो आप खुद क्रिएट नहीं करते हो। इट इज क्रिएटेड बाय डिवाइन इट इज क्रिएटेड बाय दैट डिवाइन इंटेलिजेंस दैट मेसर दैट गॉड ओके दैट सोर्स एनर्जी विच इंटेलिजेंट और यस यू जस्ट कैन नॉट क्रिएट इट कभी भी ओके बिकॉज इट इज समहाउ सोल स्टाफ एकदम सोल से आते हैं। इट्स लाइक सोल का आई मीन ट्विन सोल आर लाइक एक बर्ड की दो पंख ओके एक ही बर्ड की दो पंख कैसे आपस में जुड़े हुए हैं ओके
एंड ए बर्ड विथ वन पंख, इट इज नॉट नेचुरल, ओके, कि उस बर्ड को आप फोर्स करो कि पीछे उड़ो, क्या कर रहे हो, यू आर वीक, यू आर इमोशनली वीक, फिजिकली वीक, इसीलिए उड़ नहीं पा रहे हो। नहीं, उस बर्ड का सिर्फ एक ही पंख है, ओके, स्टिल इट इज नॉट नेचुरल। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, बट स्टिल ओके, दो पंख इज मस्ट। ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल इज लाइक एक इंसान की दो लेग, ओके, तो एक इंसान भी विथ ओनली वन लेग, इट इज नॉट नेचुरल। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ एडजस्ट ही कर सकते हैं, एडजस्ट, ओके। ए ह्यूमन बीइंग विथ ओनली वन लेग, ए बर्ड विथ वन पंख, इट इज नॉट ए नेचुरल सिस्टम। नेचर ने उसको ऐसे नहीं बनाया था, ओके। जुड़वा आत्मा यानी कि ट्विन फ्लेम्स आर लाइक कापलेट, ओके, लगभग जैसे कि कापलेट साथ पे आते हैं, ओके। उस कप का जैसा डिजाइन और जैसा कलर, उसके हिसाब से साइज वगैरह भी उस कप का जैसा साइज, उस प्लेट का जैसा साइज, उसके हिसाब से फिट इन करके उस कपलेट को एक साथ बनाया है टू सर्व एक साथ, ओके। कपलेट वगैरह डिफरेंट साइज, मतलब किसी और की कप आपने ले ली, किसी और की प्लेट, जो मान लो वो मैच ही नहीं कर रहे साइज के वजह से, ओके। कलर वगैरह भी मैच नहीं कर रहे हैं। उससे भी बड़ी चीज, एक प्लेट पे यू कैन नॉट सर्व चाय या कॉफी, ओके, टू ह्यूमन बीइंग या गेस्ट, कि एक प्लेट पे ही अपने चाय भी दी, कॉफी भी दी, ओके, और उसी प्लेट में अपने बिस्किट वगैरह भी डाल दी, बिस्किट्स, ओके, एंड उसी प्लेट के ऊपर ही अपने चाय भी। माय गॉड, सेम हुए एक कप पे आप, गिविंग एग्जांपल, चाय के साथ या कॉफी के साथ उसमें ही आप सामान वगैरह नहीं डाल सकते हो, चाहे वो बिस्किट हो, कोई भी हो, ओके, कोई स्वीट हो। दैट्स वाई कप एंड प्लेट साथ में ही रहते हैं, साथ में ही अपना पर्पस फुलफिल करते हैं, मतलब यानी कि सर्व करते हैं, ओके। कप प्लेट का काम नहीं कर सकते और प्लेट भी कप का काम नहीं कर सकते। दिस इज ट्विन फ्लेम, जुड़वा आत्मा, एंड ट्विन फ्लेम इज लाइक दो जुड़ी जूते और चप्पल, ओके, दोनों को अलग अलग करके बनाते हैं, ओके, दे आर परफेक्टली फिट इन, एक राइट पैर के लिए और एक लेफ्ट पैर के लिए, ओके। एक चप्पल अकेले खास किसी काम का नहीं, उसका अगर जुड़वा चप्पल नहीं मिले, ओके, जुड़वा जूता अगर ना मिले तो वो चप्पल अकेले ही, और मतलब इट्स लॉस देयर पर्पस। तो हम सबका सोल इंक्लूडिंग यू नो द गॉड गॉडेस, जब भी उनका सोल को बनाया गया, ब्लूप्रिंट किया गया, अकेले नहीं बनाया, ओके, एग्जैक्टली लाइक शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट, ओके, मेनली वन इज मास्कुलिन पार्ट और वन इज फेमिनिन पार्ट, तो इट इज लाइक दैट। तो इस लाइक दो पार्ट बनाए बट उसी सोल का, ओके, उसी एनर्जी का, जो कि कभी भी सेपरेट ही नहीं कर सकते, सेपरेट ही नहीं हो सकते, बिकॉज सोल का उस एनर्जी का आप क्या सेपरेशन करोगे, ओके। तो इस लाइक उसी सोल का हिस्सा है, जो यानी कि आपका, हम लोग जैसे जब भी मैं तुम्हारे सोल की बात करूंगी, आपकी सोल बोलते ही उसी सोल का और एक पार्ट है, और पार्ट भी है, ओके, और पार्ट है। सो इफ यू आर योर सोल, तो तुम्हारा सोल भी अकेले नहीं है, ओके, उसका अपना काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम भी है, ट्विन सोल, यानी कि राधा कृष्णा, शिव शक्ति और विष्णु जी, लक्ष्मी जी, दे आर लिटरली ऑल आर वन। वन मतलब मैं किसकी बात करूं, राधा एंड कृष्णा, दे आर लिटरली वन। एक ही सोल की उसकी दो रूप, एक राधा और एक कृष्णा, ओके, लिटरली एक सोल की। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉन्शियसली हो, ट्विन फ्लेम को मिल चुके हो, तुम्हें ये प्रैक्टिकली डिफरेंस पता चलेंगे, ओके। विथ योर ट्विन फ्लेम यू नो कि बाहर से वो कोई अलग पर्सन नहीं है, इट्स यू। एंड सडनली उस अनदर पर्सन, अगर उसी टाइम तुम दूसरे लड़के, बॉय या गर्ल के साथ खुद को देखोगे या उनका पिक्चर्स वगैरह देखने जाओगे, देन यू नो, तुम्हारा माइंड को पता चलते हैं कि सामने वाला डिफरेंट पर्सन है। सामने वाला जो राहुल है, ही इज ए डिफरेंट पर्सन, ही इज ह्यूमन बीइंग बट ही इज नॉट मी। अरे राहुल तो मैं ही हूँ, मेरी ही सोल है, ऐसी बात नहीं है। राहुल इज राहुल, मैं, ओके। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसको आप खुद से आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी इट्स इज क्रिएटेड, ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुके हैं, ओके। आप नहीं क्रिएट कर सकते सोल स्टाफ, खुद के सोल के पार्ट सोल के साथ किसी और को एक साथ, किसी अनदर पार्ट भी एक साथ क्रिएट कर देना, दैट इज नॉट योर वर्क, दैट इज ऑलरेडी डन।
सोलमेट आपका सिमिलर सोल नहीं है। सोलमेट्स के साथ यू आर नॉट ट्विन सोल कि वो आपका काउंटर पार्ट है, ऐसी बात नहीं है। सोलमेट इज जस्ट तुम्हारा सोल का जितना ग्रोथ हो चुके हैं उस लेवल का सिमिलर सोल। ओके, तुम्हारा अगर रोल नंबर 19 है सोल की, तो सोलमेट्स का कितना नंबर होंगे? इट इज मे बी किसी का 18, किसी का 15, किसी का 16। ऑल आर वेरी फेमिलियर क्लोजर टू your number which is 19, right? That's why it is called soulmate। जैसे कि हमारा होते हैं क्लासमेट, सिमिलर क्लास के स्टूडेंट ऑल आर क्लासमेट। ओके, तो सिमिलर सोल की जर्नी, सिमिलर लेवल की ग्रोथ की जितने भी सोल्स है ऑल आर सोलमेट्स समहाउ। वेल, बाकी मैं बीच में एक चीज आपको बता देती हूँ। ओके, इवन फॉर वन टाइम आप मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कोच कर सकते हो। ओके, पर्सनली इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग फॉर दैट, एंड उसमें मैं क्लियर कट, अगर आपका सोल का ग्रोथ एकदम लोएस्ट लेवल पे भी है तो उसके लेके एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर, एक मैप आपको दिखा दूंगी, सिखा दूंगी टू मोक्ष प्राप्ति स्टेट। ओके, हाउ इट शुड बी, हाउ इट फील लाइक। 1-on-1 कोचिंग का फायदा ये है, वहाँ आप सीखते वक्त यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, so yeah, this is my number, you can literally give a message on my WhatsApp if you want to book a 1-on-1 coaching। Okay, even if you want that map, okay, to from this lowest state to मोक्ष प्राप्ति का state for कलयुग, मतलब कलयुग के लिए क्या important है, that specifically apply and only for कलयुग। so yeah, as कलयुग का मोक्ष प्राप्ति rules is also different, so yeah, That's why soulmate आपका ट्रू लव का कनेक्शन यानी कि ट्विन फ्लेम नहीं है। नाउ इफ समवन इज डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के नाते ऐसे ही इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करना, एम्पैथी आना, काइंडनेस आना, इट इज नॉर्मल। ओके, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग्स, यू आर नॉट डिमॉन्स, यू आर नॉट घोस्ट, एंड स्पेशली इफ इट इज नॉट कार्मिक कनेक्शन। ओके, तो सोलमेट में क्या होते हैं? इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, हीलिंग मिलते हैं, and that's it। this is not PR, this is not love। PR and love का vibration it's a different thing। PR is just PR, love is just love। love means emotional connection, kindness और empathy नहीं। kindness is kindness, empathy is empathy, emotional connection is emotional connection। love is love, PR is PR। but love, how it feel like? love feel like peace। love का vibration feels like mixers of peace, mixers of joy, mixers of healing और mixers of rain type energy, rain। okay, बारिश, wind। तो कहीं से भी आपको लगता है ये इमोशन इज इक्वल टू ये वाला वाइब सिमिलर है विथ नॉर्मल काइंडनेस एंड नॉर्मल एम्पैथी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट? नो। जैसे कि आप अपने जुर्वा आत्मा ट्विन फ्लेम क्रिएट नहीं कर सकते, सेम वे यानी कि आप ट्रू लव नहीं क्रिएट कर सकते विथ एनी अदर, नॉट पॉसिबल। ट्विन फ्लेम आपका बहुत ही हाई लेवल, ओके, हाई सोल ग्रोथ की स्टाफ है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ऑलरेडी गॉड के साथ, डिवाइन के साथ काफ़ी कनेक्शन बन ही जाते हैं, आप अपनी डिवाइन स्टेट पे पहुँच ही जाते हो। इट वॉज लाइक दैट। यानी कि ट्विन फ्लेम आपका हायर रिलम और हायर चक्र के साथ कनेक्शन है, ओके, हायर वाइब्रेशन के साथ कनेक्शन है। वही ट्विन फ्लेम को छोड़ के एनी अदर पर्सन, इवन समबडी सोलमेट्स, वहाँ पे इतनी हायर चक्र के साथ कनेक्शन नहीं होते। इट्स आपका स्टिल लोअर चक्र, नीचे का चक्र, उससे आप ऑपरेट करते हो, दैट्स इट। तो ये काहे का लाफ, काहे का ट्रू लाफ, एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। आप खुद से, मैंने बोला ट्विन फ्लेम आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो, किसी सोलमेट्स को आप ट्विन फ्लेम नहीं बना सकते, ओके। उसका कनेक्शन आप हायर चक्र तक नहीं ला सकते, हायर वाइब्रेशनल कनेक्शन नहीं बना सकते आप लाइक ट्विन फ्लेम। अब जहाँ ट्विन फ्लेम नहीं, जो कि बहुत सारे लोगों तो पता ही नहीं ट्विन फ्लेम के बारे में, राइट? तो दे आर जस्ट ऑपरेटिंग विथ लोअर चक्र, लोअर वाइब, सो वेयर इज लव? अनदर थिंग, इफ समवन इज योर सोलमेट जो कि ट्रू लव का कनेक्शन नहीं है, अभी उसमें क्या करना पड़ता है? मेंटेन रखना पड़ता है, उस लव को क्रिएट करना पड़ते है फोर्सफुली। चाहे आप इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करके करो, 24/7 वीडियो कॉल करके, मैसेज करके, बात करके करो, या फिल्मी टाइप सिचुएशन क्रिएट करके, फिल्मी मतलब डायलॉग वगैरह बोल के उसको कुछ अनरियल बनाने की कोशिश करो, रील सेंड करके, सॉन्ग सेंड करके,
हम में कितना प्यार है भाई, हम तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। 24/7 वी टॉक इच अदर्स, ओके। देखिए बात सिर्फ एक है, इफ समवन इज नॉट योर ट्विन फ्लेम, आपका जुड़वा आत्मा, तो वो ट्रू लव के कनेक्शन नहीं है, ओके, दैट्स इट। चाहे आपका शादी हो चुके है किसी के साथ, चाहे आपका बच्चा है, इफ ही और सी इज नॉट ट्विन फ्लेम, फिर भी वो ट्रू लव का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सोलमेट रियल लव की कनेक्शन नहीं है। इसीलिए वहां पे लव को क्रिएट करना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ते हैं। मैंने एज आई मेंशन, चाहे वो मिलके हो, फिजिकली मिलके, एक दूसरे से मुलाकात करके, हमेशा आंखों के सामने मिलके, अपना लाइक्स और डिसलाइक्स शेयर करके एक दूसरे के साथ, हमेशा बात करके, कॉल करके, मैसेज करके, कहीं बाहर घूमने जाके, गिविंग एग्जांपल्स। ये सब करने में गलती नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, ये सब करके मेंटेन रखना पड़ता है लव को, या क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज यू नो इट। अगर उस पर्सन से आप नहीं मिले फिजिकली, या आपने कॉल नहीं की, मैसेज नहीं की, या कुछ बातचीत नहीं की, नाउ दिस इज नॉट रिलेशनशिप प्लस, अब रियल लव तो था नहीं, ओके, कि आप इमेजिन भी कर पाओ कि हाउ रियल लव फील्स लाइक, ओके, हाउ इट्स फॉर एवर। कुछ दिन बाद तुम्हें कोई और मिल जाएंगे, उसको कोई और मिल जाएंगे, हो गए आप दोनों ही किसी अलग रिलेशनशिप में, ओके। और दोनों ही सोचोगे कि लाइक ये मिल नहीं पाते, कॉल नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, तो लाफ लाइक फिच, लाफ चले गए। लाफ मतलब कौन क्या चले गए, जो था तुम दोनों के बीच में, अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, फैमिलियरिटी, सिमिलैरिटी, एक पर्सन से आप बातचीत कर पाओ हमेशा, ओके, आपकी सुख दुख में साथ दे पाए, ओके। आप वो पर्सन आंखों से दूर हो गए, बातचीत बंद, कुछ भी बंद, तो लाइक वो सब भी खत्म, अटैचमेंट भी खत्म, राइट। बट जो ट्विन फ्लेम है, यानी कि ट्रू लव का कनेक्शन, उसको आपको मेंटेन रखने की जरूरत नहीं पड़ते, ओके। वहां पे लव तुम क्रिएट नहीं करते हो, वहां पे तुम्हारा ईगो एक्टिंग नहीं करते, ईगो, बल्कि वहां पे ईगो खास होते ही नहीं है, ओके। और आप एक्टिंग नहीं करते हो ट्रू लवर की मेंटेन रखने की। वहां पे सडनली फील्स लाइक एवरीथिंग इज सो रियल, ओके। और वो वाला रियल का एहसास आपको कभी नहीं होंगे, डेस्पाइट आप जब तक आप ट्विन फ्लेम पे नहीं पहुंचते हो। वो वाला कि समथिंग इज रियल, नॉट टेम्पोररी, लाइक ईगो, लाइक माया, वो वाला एहसास सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ ही होता है। योर माइंड्स नो कि दिस इज समथिंग डीपर, दिस इज नॉट माया, दिस इज नॉट टेम्पोररी। You are not acting, you are not thinking from ego, mind. You are not questioning कि is it or is it not. Twin flame is like real love stories, जहाँ पे हो सकते हैं आपका सेपरेशन आ गए, मिल नहीं पाते हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, या फिर कभी नहीं मिल पाए, फिर भी वही पर्सन आपके जहन पे रहना, जिससे आप कभी नहीं मिले भी, कभी नहीं मिले इवन फिजिकली, despite you get everyday proposals, maybe giving example, even that state somebody is getting proposal literally every day, and बहुत ज़रा ऑप्शन है उसके बीच में, ऐसे एक पर्सन को प्यार कर रहे हैं जिसको फिजिकली कभी नहीं मिले, ना ही उतना बातचीत चलते हैं, सोच के देखो, स्टिल ही और सी इज वेटिंग फॉर हर एंड हिम। अब सोलमेट्स के साथ होता क्या है, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू लव का कनेक्शन, तो पहले जो तुम लोगों का डोपामिन थे, एक्साइटमेंट थे, अब वो खत्म हो गए कुछ देर में, कुछ ईयर्स में, कुछ मंथ में। Now things started feeling, I mean, boring. Yeah, just because आप इसीलिए हो क्योंकि इतना टाइम हो चुके हैं साथ में रहते हुए। अब अगर इसमें भी सेपरेट ब्रेकअप आ गए तो बेसिकली इतने ईयर्स का वेस्ट, टाइम वेस्ट फिर से ढूंढना पड़ेंगे। इट वॉज लाइक दैट। दूसरा चीज़, सोल का ग्रोथ इज नेचुरल प्रोसेस है, सोल का ग्रोथ तो होता ही है, ओके। पहले मैंने आपको बोल दिया, सोलमेट इज जस्ट ए सोलमेट लाइक क्लासमेट्स। तो तुम्हारा अगर क्लास चेंज हो गए, इजिकल टू क्लासमेट्स भी चेंज। अब तुम्हारा न्यू क्लासमेट्स कौन, जो कि उस न्यू क्लास के स्टूडेंट होंगे वो होंगे तुम्हारा न्यू क्लासमेट्स। सेम वे सोल का ग्रोथ तो होता ही है, तो तुम्हारा सोल का जब वाइब्रेशन या सोल की ग्रोथ पे डिफरेंस ग्रोथ होंगे, मान लो अब तुम्हारा सोल का ग्रोथ नंबर वो नहीं रहा है जो कि पहले थी। और एज अदर्स आर जस्ट सोलमेट्स, दे आर नॉट सिमिलर लेवल पे आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, ओके। ऐसी बात नहीं है, वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, ओके। तो तुम्हारे ग्रोथ के साथ ही सडनली आप फाइव आउट होंगे, फाइव आउट। अब जिन को पता है तो बहुत अच्छी बात है, व्हाट इज फाइव आउट, दिस इज वेरी फेमस ऑल्सो। सडनली अननोन फील करना, अनफेमिलियरिटी फील करना, और या इट्स लाइक you are becoming stranger or unknown, okay, from soulmates. किसी का सोल का ग्रोथ 1 है,
यानी ऐसे ही रैंडमली मैं नंबर बोल रही हूँ, किसी का 8 है और बाहर किसी का 325, गिविंग एग्जांपल। तो उस केस में सिमिलरिटी फील करना, फैमिलियरिटी फील करना, ओके, एक साथ क्लासमेट्स होना, इट इज लाइक अरे यार अपना अपना फील करना, ओके। सो दो वो नहीं होते ऑनेस्टली सेइंग। वैसे भी सोल का एक रूल्स है, इच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरह सिमिलर वाइब, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ड्रॉन होते हैं, ऑल दो स्टफ। ईगो एंड माइंड से भी इट्स सो मेनी टाइम इट इज फेमिलियर और सिमिलर स्टेट, ओके। सो यू डोंट फील लाइक अननोन एंड स्ट्रेंजर्स। सो किसी दिन जो आपका सोलमेट्स था, आज अगर आपका सोल ग्रोथ हो गए तो आप वाइब फील करोगे और नाउ विद दैट न्यू वाइब, दैट सोलमेट्स, पुराना वाला सोलमेट्स गोइंग टू फील लाइक स्ट्रेंजर्स, अननोन, ओके। एंड फ्रॉम इनसाइड क्या ही आप कनेक्शन फील करोगे, बिल्ड करोगे। व्हेन यू फ्रॉम योर इनसाइड यू फील लाइक यू गाइज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर्स, तुम दोनों का पार्ट ही अलग है, एक कहीं और एक कहीं और, इट्स फील लाइक दैट। नॉट फिजिकल डिस्टेंस, फ्रॉम सोल का डिस्टेंस, सोल का ग्रो का डिस्टेंस। तो दैट्स व्हाई सोल में कनेक्शन भी फॉर एवर नहीं बन सकते, बिकॉज सोल को वैसे भी ग्रो करना ही है, तो ग्रो करेंगे तो फाइबर भी होंगे। हालांकि कॉन्शियसली आपको नहीं पता ट्विन फ्लेम के बारे में, बट सोल को पता है। तो सोल क्या करते हैं, चार्जिंग करते ही रहते हैं जब तक अपना ट्विन फ्लेम ना मिल जाए। तो डिस्पाइट यू आर इन ए रिलेशनशिप, आपका मैरिज हो चुके हैं और शायद बाहर से लॉयल भी हो, आपको पता है चीटिंग नहीं करना चाहिए, तो यू आर चूजिंग टू नॉट चीट, स्टिल तुम्हारा जो सोल है, ओके, वो मतलब इसको ऐसे आखिरी पॉइंट नहीं मान रहे हैं, इट इज स्टिल चार्जिंग, ओके, किसी ना किसी को देख रहे हैं, तो इट इज लाइक दैट। सो ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद ही सोल का चार्जिंग खत्म होते हैं। हो सकता है अभी आपको नहीं पता सोल का कि आपका सोल इज चार्जिंग, बिकॉज आपने वो स्टेट फील ही नहीं की। जब तुम्हारा सोल चार्ज करना बंद कर देंगे तो जिस दिन यू गोइंग टू फील दैट स्टेट कि योर सोल इज नॉट चार्जिंग एनी मोर एनीवन, देन यू गोइंग टू रियलाइज व्हाट इज सोल का चार्जिंग, ओके। नाउ राइट नाउ मे बी योर सोल का चार्जिंग फील्स वेरी नॉर्मल एंड ये तो होता ही है वैसा। Another thing, राधा कृष्ण इज ट्विन फ्लेम, ओके, नॉट राधा एंड शिव जी। तो ये आपको पता होना पड़ेंगे, ओके, कि आप क्रिएट नहीं करते हो ट्विन फ्लेम, ऐसे ही रेंडमली आपका कोई भी ट्विन फ्लेम नहीं है। इवन डिस्पाइट आपने अपने लेवल पे शिव जी इज सो गुड, राधा जी इज सो गुड, स्टिल वो दोनों के लिए ट्विन फ्लेम नहीं है। राधा के लिए शिव जी ट्विन फ्लेम नहीं है, शिव जी का राधा ट्विन फ्लेम नहीं है, ओके। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू आर, इट्स अबाउट किसके साथ आपको बनाया है सोल के हिसाब से। रैंडमली आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपको शिव शक्ति के बारे में पता है और आप वो क्रिएट करने में लगे हुए हो, वैसे क्रिएट नहीं होते, इट इज तो सोल स्टाफ। आपका काम हर ह्यूमन बीइंग, कितने सारे ह्यूमन बीइंग्स है, कैसे आपको सबका ट्विन फ्लेम कनेक्शन कौन किस जाने पे है, आपका काम वो नहीं है वो सब जानते रहना किसका क्या लव स्टोरी है, ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल। सेम वे कितने सारे देवी है, देवता है, सबके पता चलना इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। सबके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानना इट्स नॉट पॉसिबल। ट्विन फ्लेम जुड़वा आत्मा इज लाइक परफेक्टली मैच फॉर इच अदर्स। इफ वन इज कप, वन इज प्लेट, इफ वन इज वन लेग का राइट लेग का चप्पल, वन इज लेफ्ट पैर का चप्पल्स, तो आप कॉम्प्लीटली उस लेवल का भी सिमिलर नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दोनों ही काप का वैसा नहीं होते, दैट इज नॉट परफेक्टली फिट इन, दोनों ही काप या दोनों ही प्लेट, नो, वन शुड बी काप, वन शुड बी प्लेट, या दोनों ही चप्पल राइट पैर के लिए, सो दैट इज नॉट सम काइंड ऑफ फिट इन परफेक्टली। जुड़वा जूता में एक को राइट के लिए एक को लेफ्ट के लिए बनाना पड़ते हैं, सो दैट दे आर परफेक्टली फिट इन, एंड नाउ एक साथ दे कैन सर्व देयर पर्पस। शिव शक्ति को ही देख लो, इफ शिव जी इज लाइक ब्लैंक कैनवास, शक्ति इज लाइक उस कैनवास की अर्थ, ओके। इफ शिव जी इज लाइक कंटेनर, ओके, और शक्ति इज लाइक उस कंटेनर के अंदर की स्टाफ, द लिक्विड, जिसका काम ही कंटेनर बनना जिसकी काम है। कैसे वो कंटेनर बने अगर उसके अंदर किसी ने कुछ रखे ही नहीं, ओके, उसके अंदर कोई स्टाफ ही नहीं, तो वो कंटेनर का पर्पस नहीं फुलफिल कर पाएंगे। सेम वे अंदर का स्टाफ भी, दैट लिक्विड भी एक कंटेनर के बिना इट इज लाइक जिसका वो घर नहीं है, होम नहीं है, ओके, जो कि बस इधर से उधर से फटक रहे हैं। विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी की ही बात करते हैं। इफ विष्णु जी अगर मैनेजर है, ओके, लक्ष्मी जी इज लाइक धन, द रिसोर्सर्स, ओके,
विष्णुजी इज लाइक मैनेजर ऑर्डर, जो परफेक्ट ऑर्डर, बट वो मैनेज क्या करे, फॉर दैट ही नीड रिसोर्सेस, स्टाफ, धन, ओके, एंड दैट इज लक्ष्मी जी। एंड लक्ष्मी जी खुद के पास तो धन है, रिसोर्सेस है, ओके, स्टाफ है, बट उसको अभी मैनेज करने के लिए सी नीड्स मैनेजर, परफेक्ट ऑर्डर, ओके। तो दैट्स व्हाई अगेन विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी इज लाइक परफेक्ट कपल, काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम फॉर इच अदर। सो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है, ट्विन फ्लेम के अलावा दूसरा कोई भी कनेक्शन ट्रू लव का नहीं है। एस ट्विन फ्लेम यूनियन ह्यूमन बींग की हाईएस्ट लेवल की ग्रोथ है, ओके, ह्यूमन की बींग के भी डिवाइन स्टेट है, हायर वाइब्रेशनल थिंग है। दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा लोगों को ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता व्हाइल दे आर ह्यूमन बींग, बट अभी भी उनकी ह्यूमन बींग की ग्रोथ बाकी है, सोल के जर्नी बाकी है। वही रीज़न है कि लोग साइकोलॉजी या ईगो की मदद से रिलेशनशिप लव लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रू लव को हासिल करने की या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यू शुड नो साइकोलॉजी वर्क नहीं करते। ग्रीन फ्लैग हो या रेड फ्लैग्स हो, दे आर लिमिटेड, देयर आर फ्रॉड एग्जिस्ट, फेक पीपल एग्जिस्ट, सिटर्स एग्जिस्ट, जो होते सिटर्स है बट मुंह पे काफ़ी ज़्यादा स्वीट। बहुत ऐसे लोगों को खुद को भी साइकोलॉजी पता है, ओके, कि हाउ टू मेक यू फील लाइक दे आर द ग्रीन फ्लैग्स, they are your ultimate lover by giving all validation treatment from ego। सेतन और सिया की केजी एग्जाम्पल है, दैट सिया जिसने सेतन को किल की पहाड़ से धक्के देकर। साइकोलॉजी और बिहेवियर से किसी को भी पता नहीं चला कि दैट सिया लिटरली हेट्स हिम। फैमिली मेंबर के हिसाब से सिया केक बना के लाते थे भतीजियों के लिए, ओके, बहुत अच्छे से हंसमुख से हंस के बातचीत किया करते हैं, ओके, बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, हु नोज, मे बी राइट नाउ दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट नाउ दे नीड्स यू, दे आर फ्री और दे आर टॉकेटिव, जिसको बात करना बहुत अच्छा लगता है, हु नोज, दोज आर नॉट साइन ऑफ ट्रू लव। वैसे भी बाहर का वर्ल्ड माया है, भ्रम है, इल्यूजन है, रॉन्ग गाइड ही करते हैं। सो फॉलो योर इंट्यूशन, योर इनर वॉइस, व्हाटएवर योर सोल इज सेइंग, इंट्यूशन इज सेइंग, दिस इज ट्रूथ। नाउ दोज आर नॉट माय ओपिनियंस अबाउट रिलेशनशिप बट द रियलिटी, रियल ट्रूथ। योर माइंड वांट्स टू मेक यू सेफ, ओके, फ्रॉम फ्यूचर हर्ट्स। दैट्स व्हाई माइंड बाहर का वर्ल्ड या साइकोलॉजी उस पर डिपेंड होना चाहते हैं। बट एज आई मेंशन साइकोलॉजी इज लिमिटेड, देयर आर टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट जिसको बात करना उतना पसंद नहीं, जो कॉल प्रिफर नहीं करते या मैसेज प्रिफर नहीं करते। पीपल दे आर रियली बिजी, ओके, डजंट मीन दे आर सिटर। हो सकता है डे टू डे लाइफ में आप साइकोलॉजी को ना मानना, बाहर के वर्ल्ड एंड माइंड को ज़्यादा बिलीव ना करना, मेक यू फील लाइक यू आर नॉट टेकिंग स्मार्ट टू मूव, ओके, बट ट्रस्ट मी, फॉर ट्रू लव देयर इज नो रूल फ्रॉम आउटसाइड कि आउटसाइड से ऐसा होना पड़ेंगे, इस टाइम मैसेज करना पड़ेंगे, कल को कॉल करना पड़ेंगे, इतना मुझे टाइम देना पड़ेंगे, प्रायोरिटी देना पड़ेंगे। ये सब चीज़ें ईगो को डोपामिन देना, स्पेशल फील कराना, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। ट्विन फ्लेम ही ओनली आपका ट्रू लव का कनेक्शन है। वैसे भी सोल को बाहर तक जाना ही है, तो बाहर से किसी का ज़्यादा मैसेज करना, कॉल करने से क्या होंगे? इफ हीज एंड हर सोल इज नॉट योर ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, तो वैसे भी ये फॉर एवर टिकने वाले नहीं है। इफ ही और सी इज नॉट योर ट्विन फ्लेम, ना ही आप उसको ट्रू लव घोषित कर सकते हो। अगेन इफ ही एंड सी इज नॉट योर ट्विन फ्लेम लव यानी कि ट्रू लव, इट इज वेरी नेचुरल, एज सनलाइट, ओके, एज नेचुरल एज डे लाइट। यू डोंट नीड टू एक्ट, ओके। सनलाइट पाने के लिए आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। वाइल सनलाइट इज बेसिक नीड्स, दैट्स व्हाई यू नीड सनलाइट, दैट्स इट। और सनलाइट सबके लिए ही है, ओके।
Despite sunlight is very important, I don't think so. You feel special. वो आपका ego या mind को dopamine देते हैं by making you think you are very special. Okay, no. That's why modern dating rules भी works नहीं करते. Still कोई भी cheating, okay, या divorce उसको खत्म या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस मॉडर्न डेटिंग रूल्स. नाउ ह्यूमन बीइंग के साथ एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लो आप एक सोसाइटी में हो और वहाँ पे सब ड्रिंक्स हैं, अलग अलग ड्रिंक्स, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई लस्सी, कोई कॉफ़ी, कोई ग्रीन टी. ओके, अब होता यूँ है कि यू आर मान लो ग्रीन टी. ओके, योर ऑथेंटिक सेल्फ ट्रू सेल्फ इज ग्रीन टी. पर फिलहाल अभी आपको पता नहीं है खुद के बारे में, बिकॉज आप एक सोसाइटी में रहते हो जिसमें तुम्हारा माइंड बाहर का वर्ल्ड को देख रहे हैं, अलग अलग ड्रिंक्स है वहाँ पे. ओके, और मान लो तुम्हारे आसपास सारा का सारा कॉफ़ी ही है, सारा का सारा कॉफ़ी, और मान लो या फिर कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है या पॉपुलर है. एंड नाउ यू आर थिंकिंग, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग. अभी तक आप पे कॉफ़ी का डिलीवरी ही नहीं हुआ, कॉफ़ी आए ही नहीं. ओके, आपने अभी भी किसी ने कॉफ़ी पोर ही नहीं की. गिविंग एग्जाम्पल, बट द नेचर एंड यूनिवर्स इवन थ्रू ट्विन फ्लेम आप पे वही डिलीवरी करेंगे, वही देंगे जो कि योर ट्रू सेल्फ है, आपका सोल है, ना कि तुम्हारा इल्यूजन और बहम. यानी कि ट्विन फ्लेम कोई तुम्हारा ऐसा होंगे जो आएंगे और आप में ग्रीन टी पोर करें. ओके, ग्रीन टी बनाने लग जाए. इट वॉज लाइक दैट. और मे बी यू कंप्लेन कि अरे यार लोगों ने बोला था ये ट्रू लव का कनेक्शन है, काहे का ट्रू लव, इतनी टाइम से मैं वेट कर रही हूँ कॉफ़ी के लिए और ये पर्सन आके उसमें ग्रीन टी डाल रहे हैं. ओके, बिकॉज यू आर द वन. आपको नहीं पता कि तुम ही ग्रीन टी हो. योर कप इज फॉर ग्रीन टी. ओके, योर पर्पस इज टू बिकम ग्रीन टी एंड सर्व अदर्स एज ग्रीन टी. मीन्स नेचर एंड योर ट्विन फ्लेम इज डूइंग करेक्ट. ओके, सेम वे मॉडर्न डेटिंग रूल्स ईगो एंड माइंड के लिए कि कैसा होना चाहिए रिलेशनशिप, व्हाट आर द साइन, इवन द एफर्मेशन जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, एफर्मेशन लव को अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, दोज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ. आपका एक सोल है, एक ऑथेंटिक सेल्फ है, एक ट्रू नेचर है, और उसका जो डिजायर्स है वो ही रियल है, वो ही डीपर है. दैट्स यू. और ट्विन फ्लेम भी आपको उसी के हिसाब से बनाते हैं, ना कि यूट्यूब पे पाने वाले एफर्मेशन के हिसाब से. ओके, लाइक ही इज और सी इज ऑब्सेस्ड विथ मी, आई एम हिज और हर फर्स्ट प्रायोरिटी. दोज आर नॉट यूनिवर्सल रूल्स ट्रूथ फॉर लव. ओके, सी ऐसे कनेक्शन बिल्ड करना बनाना चाहना कि ही और सी इज ऑब्सेस्ड विथ मी, आई एम हिज एंड हर फर्स्ट प्रायोरिटी. इससे प्रॉब्लम क्या होते हैं ना, अभी आपके लाइफ में गॉड का स्थान नहीं मिलते. ओके, यू शुड पुट गॉड फर्स्ट. ओके, गॉड इज द सोर्स, यू आर नॉट सोर्स एनर्जी, ना ही योर लवर. ट्विन फ्लेम इज सोर्स एनर्जी. ओके, तो एक्चुअली में जो भी आते हैं गॉड से आते हैं. मीन्स यू डोंट नीड टू पुट फर्स्ट प्रायोरिटी टू समवन एल्स. अंडरस्टैंड? इट कैन बी ट्विन फ्लेम, इट कैन बी एनीथिंग. इवन आपका जो ट्विन फ्लेम है उसके बीच से आपको गॉड का ही लाभ मिलते हैं. ओके, यूनियन विथ हिम और हर, इट्स फील लाइक गॉड एंड गॉडेस. जैसे आपका गॉड के साथ यूनियन हो चुके हैं. ओके, किसी भी पार्टनर को ज़्यादा माइंड पे बिठाना इज इक्वल टू उस पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, फर्स्ट जगह देना, विच इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट प्लेस इज ऑलवेज फॉर गॉड, द सोर्स एनर्जी. गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी ना देना इजिकल तो आप कंट्रोल करने लग जाओगे अपनी लाइफ के सिचुएशन को, चीज़ों को. ओके, रादर देन सरेंडर, रादर देन गो विद द फ्लो. ओके, कंट्रोल इज नॉट रियल. ओके, इट हर्ट्स. और कंट्रोल करने के चक्कर में आपका लाइफ कभी भी टॉक्सिसिटी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे. ओके, इफ यू वांट टू कंट्रोल पर्सन, सिचुएशन और द टाइम, ओके, दैट्स नॉट योर जॉब. सोच के देखो, कहा गॉड एंड कहा कोई एक नॉर्मल पर्सन. जो कौन है वो नॉर्मल पर्सन, कब से उसको जानते हो? गिविंग एग्जांपल. और कहा गॉड जिससे आप निकले हो. ओके, योर क्रिएटर, जिसका तुम पार्ट हो, जिससे यू आर वन. और कहा ये कोई कल को मिलने वाले एक पर्सन. ओके, सी और ही इज नॉट सोर्स. ओके,
वो भी अपनी अपनी लाइफ के जर्नी पे है, उनका भी एक सोल का जर्नी चल रहे हैं। लास्ट में एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो यूर ए पर्सन, योर सोल, योर ऑथेंटिक सोल्स, योर ऑथेंटिक सेल्फ, जिसको मान लो लोनली एलोन रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, ओके, इससे ही उसको पीस मिलते हैं, सुकून मिलते हैं। और ये उनकी सोल की डिजायर है, टू बी एलोन, सिर्फ खुद के साथ रहना। मेरी उनकी एक इमेजिनेशन की दुनिया है सोल की, ओके। दे फील लाइक वेयर देयर हार्ट्स बिलोंग्स। तो उस केसेस में उनका ट्विन फ्लेम कैसा होंगे? ऐसा एक पर्सन होंगे जो मान लो बहुत ज़्यादा टाइम बिजी रहते हैं, ओके, व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं रहते, उनके बीच में कुछ खास मैसेज कॉल वगैरह नहीं होते, गिविंग एग्जाम्पल्स। सो एट द एंड वो पर्सन फील करता है जैसे कि वो लगभग अकेले ही है अगेन, ओके, जरा कुछ कॉल नहीं, मैसेज नहीं, तो इट्स लाइक अगेन वो पर्सन अकेले ही है, खुद के साथ ही है, ओके, विथ हिज हर ओन वर्ल्ड, बिकॉज दैट्स योर सोल डिजायर की। डेस्पाइट वो पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बात साइकोलॉजी और मॉडर्न डेटिंग रूल से तो इट्स एग्जैक्टली लाइक रेड फ्लैग्स, साइन ऑफ फेक लव्स, ओके, जो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, टाइम नहीं देते, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यार, साइकोलॉजी इज लिमिटेड एंड मॉडर्न डेटिंग रूल्स कुछ खास वर्क नहीं करते, ओके। यू कैन सी सोसाइटी में यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, ऑनेस्टली सेइंग, विथ मॉडर्न डेटिंग रूल्स। और अगर उस पर्सन का माइंड भी सोसाइटी के डेटिंग रूल्स पे खो जाए, ओके, कि साइन ऑफ ग्रीन फ्लैग्स इज बेसिकली समबडी इज गिविंग यू प्रायोरिटी, पुटिंग यू फर्स्ट, तो हो सकता है उस पर्सन को बुरा लगे, उनको लगे कि ही इज एंड हर पर्सन इज फेक, सिटर्ड, रेड फ्लैग्स, एज वो बिजी ही रहते हैं। इन रियलिटी इफ ही और सी इज ट्विन फ्लेम, दे आर परफेक्ट फॉर हर एंड हिम, एज सोल से दैट पर्सन वांट टू बी ऑलवेज लोनली एलोन। और जिस दिन उस पर्सन को उस अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को पता चलेंगे, देन द पर्सन गोइंग टू फील लाइक यस नाउ इट इज एक्चुअली गुड एंड परफेक्ट, इट इज एग्जैक्टली व्हाट माय सोल डिजायर।